कहते हैं कि बाजार में आज देखिए शुरुआत थोड़ी-सी कमज़ोर ज़रूर हुई थी, लेकिन अच्छे से रिकवरी आई है। एक लेवल के बाद जाके थोड़ा थमता हुआ ज़रूर दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए निफ्टी ने 80 पॉइंट प्लस कर लिए हैं। लोअर लेवल से आप देखेंगे तो करीब-करीब आपको 125 के ऊपर निफ्टी इस वक्त दिखेगा और निफ्टी बैंक की जो तेज़ी है, इस वक्त डे हाई पर ये इंडेक्स कारोबार कर रहा है। 350 अंकों की तेज़ी 51,555, 51,500 का आंकड़े को भी पार कर लिया है। तो जो आज एक्सपायरी होगी वो कौन से लेवल्स पर होगी ये जरा समझते हैं और अप्रैल सीरीज में आपको कौन से शेयरों पर और कौन से सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए, ये पूरा का पूरा डेटा लेकर एक पोल लेकर हमारे सहयोगी अंश भीलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, बताइए क्या नतीजे आए हैं पोल के? बिल्कुल, तो हमने पोल किया है और एनालिस्ट का मानना है, अगर हम निफ्टी की सबसे पहले बात करें तो निफ्टी वैसे ये सीरीज़ में पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। 5 सीरीज़ बाद जाकर ये हमें पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है। अगर पोल देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा रेटिंग मिला हुआ है, वोटिंग मिला हुआ है, वो 23,400 से लेकर 23,500 के बीच में 40% वहाँ पर मान रहे हैं। अगर इससे थोड़ा नीचे देखें तो दूसरा यहाँ पे 23,500 से 23,600 के बीच में भी आता हुआ नजर आ रहा है। एट प्रेजेंट निफ्टी 23,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का भी ले आते हैं चार्ट पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 51,500 के ऊपर कोई एनालिस्ट नहीं बोल रहे निफ्टी बैंक जाने के। हालांकि निफ्टी बैंक अभी इसके ही आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 51,300 से 51,500 के बीच में 20% बोल रहे हैं और सबसे ज़्यादा 51,000 से 51,300 लेवल के बीच का कह रहे हैं। तो यहाँ से और थोड़ा शायद करेक्शन आ सकता है। वहाँ पे मैक्स जो ट्रेडर्स है वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी बैंक को क्लोज होने के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते कि अप्रैल सीरीज में कौन से सेक्टर्स चलने की उम्मीद की जा सकती है, और हमने जो सर्वे किया उसके हिसाब से सीमेंट, इंफ्रा और पावर ये वो क्षेत्र है जहां पे एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले सीरीज में। दूसरा, अगर हम देखें कि कौन से क्षेत्र से बच के रहे, तो यहाँ पे हमें आईटी इंडेक्स, एफएमसीजी और कैपिटल गुड जैसे क्षेत्र नजर आ रहे हैं जो थोड़ा प्रेशर में आते हुए नजर आ सकते हैं कमिंग सीरीज के लिए। आखिर में आपको टॉपिक्स भी बता देते हैं जो हमारे ट्रेडर्स ने निकाल के बताया है। तो आने वाले सीरीज में ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे आप नजर रख सकते हैं: रिलायंस, एमएनएम, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक और अपोलो हॉस्पिटल। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। इसका नंबर्स वगैरह हमने आपके सामने रखे और इसमें ना केवल रोल ओवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेगमेंट्स सब रखे हैं जो कि आपको अगली सीरीज़ में बेहतर दिखेंगे, बल्कि हमने एक पोल के ज़रिए भी बताने की कोशिश की है जो एक्सपर्ट्स के हम फ़ोन करके उनसे बातचीत करके लेते हैं। और उसमें अगर आप एक बार ज़रा निफ्टी का पोल दिखाना वापस मैं बताऊँ एक पॉइंट, इसके अंदर आज देखो निफ्टी के अंदर गेन आया है, 23,500 को होल्ड कर दिया तो 23,500 का बेंचमार्किंग डिसाइड हो जाएगा जो कि सेकंड बेस्ट है। पोल दिखाओ एक बार, पोल बोला है मैंने निफ्टी का, हाँ इसके अंदर दिखाओ, देखो 23,500 का आप जहाँ पे 30 लिखा है वहाँ का लोअर है और जहाँ पे 40 लिखा है वहाँ का अपर है। निफ्टी रखो बॉस खाली, स्क्रीन पे दिख रहा है तो इसी के अंदर ही आपको मेजोरिटी 70% ऑफ द ट्रेड दिखेगा। आप देख रहे हैं 30 और 40, तो कहने का मतलब है कि 23,500 आपकी बेंचमार्किंग लाइन है, इसके ऊपर प्लस माइनस 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे आप सीरीज को एक्सपायर होते हुए देखेंगे। आज ये पोल ये बताता है। अब आप बैंक निफ्टी दिखाओ। बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई और निफ्टी के मुकाबले डबल है। आज सुबह एग्जैक्टली यही पॉइंट हमने बोला था कि अगर मैं पहले कोई अटेम्प्ट लूंगा तो मैं बैंक निफ्टी को पहले प्लस करने के अटैम्प्ट लूंगा। और सुबह जब अभिषेक जी हमसे बात पूछ रहे तो हमने ये बात भी बोली उनको कि बैंक निफ्टी को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है अपने लेवल्स को सपोर्ट पे पहुंचने की और रेजिस्टेंस पे पहुंचने की। कल देखो आप 51,200 पे हमने शुरू किया था, 51,500 का पहला लेवल तो पार कर लिया, अब 51,800 भी आ सकता है। अब आप सिर्फ इसी में देखो 51,300 जहाँ पे अपर है और जहाँ पे लोअर है, इसमें ही 70% ऑफ द ट्रेड है। तो इसका मतलब 51,300 का बेस है, अब 51,300 के ऊपर ही डेरिवेटिव एक्सपायरी होगी। ये मोटा मोटी इस पोल से समझ में आ रहा है। तो रफ आपको ये आइडिया लग गया कि इस बार का पोल वगैरह क्या कहता है।